इसराइल पर आरोप लगता है कि उसने फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। वर्ष 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का विभाजन किया, तब यह तय हुआ कि इस पूरे इलाके में 44% इलाके में फिलिस्तीन बनेगा और 56% इलाके में इजराइल रहेगा, और जो जेरूसलम है वो संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में होगा, यानी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं। न्यूज देखकर लगता है इजराइल भारत का हिस्सा है और मणिपुर खाड़ी देश का हिस्सा है। ऐसा इस टाइम भारत में गोदी मीडिया का किस्सा है। निर्लज्जता और नीचता देखिए, मणिपुर में हुई बर्बरता पर खामोश, हर आवाज इजराइल फालिस्तीन के युद्ध पर बोल रहे हैं। अपने देश में जो हो रहा है उस पर खामोश, और जहां कोई लेना देना नहीं वहां बोल रहे हैं। इस सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों, जो लोग महीनों से मोहल्ले की फूटी नाली की समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, वो भी इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बनकर इजराइल की समस्या सुलझाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। काश जितनी कवरेज इजराइल को मिल रही है उसकी आधी मणिपुर को मिली होती तो आज हालत कुछ और होती। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अंडानी अंबानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन, और अंधभक्त कह रहे हैं मजबूत हाथों में है वतन। और 18 घंटे काम करके लगता है साहब की नजदीक की नजर कमजोर हो गई है, तभी तो दूर का इजराइल नजर आ गया, नजदीक का मणिपुर नहीं नजर आया। आज मुल्क में कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग रिक्शा चला रहे हैं। ऐसे में क्या देश तरक्की करेगा? जो जेल से निकले हुए हैं वो लोग मुल्क चला रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। हमारे एशियाई खेलों के दल के प्रत्येक एथलीट के अटूट भावना, समर्पण और अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत प्रेरणादायक है। हमारे एथलीटों के उपलब्धियों ने न केवल भारत का गौरव बढ़ाया है बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बेटियां बोल रही हैं, बस मुझ पर एक एहसान करना, पूरे रंग में ब्रजभूषण नाम का रंग में भंग मत डालना। और दोस्तों, मोदी जी आज बेटियों के साथ खड़े हैं। कुछ दिन बाद मोदी जी की याददाश्त चली जाएगी और पीड़ित बेटियां याद नहीं आएंगी। जो आज बेटियों के साथ खड़े हैं हो सकता है कल अपराधियों के साथ खड़े हों। ये भगवान क्या जुल्म है। और बोले बेटी हटाओ बलात्कारी बचाओ, बेटी को जंतर मंतर पर लात जूतों से मरवाओ। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, साहब जी जंतर मंतर वाली भी भारत की बेटियां थीं जो धरने पर बैठी थीं, तब साहब जी का ख्याल कहाँ चली गई थी? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मौके पर चौका मारना है साहब जी का काम, और भक्तों को लगता है साहब जी करते हैं बीरो वाला काम। किसी ने सच ही कहा है, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है, खामोश रहिए कर्म कीजिए सबका मुकदमा जारी है। यही है साहब जी का खेल, मौके का फायदा उठाने में नहीं होते हैं फेल, जनता बेचारी सर पर मलती रहती है तेल।